कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्रीमद्भागवत पुराण द्वादश स्कंध अथ 9वां अध्याय, मार्कंडेय जी का माया दर्शन। अथ 10वां अध्याय, मार्कंडेय जी को भगवान शंकर का वरदान। सूत उवाच, स एवमनुभूयेदं नारायण विनिर्मितं वैभवं योगमायायास्तमेव शरणं ययो। सूत जी कहते हैं, शौनकादि ऋषियों, मार्कंडेय मुनि ने इस प्रकार नारायण निर्मित योग माया वैभव का अनुभव किया। अब यह निश्चय करके कि इस माया से मुक्त होने के लिए मायापति भगवान की शरण ही एकमात्र उपाय है, उन्हीं की शरण में स्थित हो गए। मार्कंडेय उवाच, प्रपन्नोऽस्म्यङ्घ्रिमूलं ते प्रपन्ना वयदं हरे, यन्माययापि विबुधा मुह्यन्ति ज्ञानकाशया। मार्कंडेय जी ने मन ही मन कहा, प्रभु, आपकी माया वास्तव में प्रतीति मात्र होने पर भी सत्य ज्ञान के समान प्रकाशित होती है और बड़े बड़े विद्वान भी उसके खेलों में मोहित हो जाते हैं। आपके श्री चरण कमल ही शरणागतों को सब प्रकार से अभयदान करते हैं, इसलिए मैंने उन्हीं की शरण ग्रहण की है। सूत उवाच, तमेवं निभृतात्मानं वृषेण दिवि पर्यटन् रुद्राण्या भगवान् रुद्रो ददर्श स्वगणैर्वृत्तः। अथो मातं ऋषिं वीक्ष्य गिरीशं समभाषत, पश्येमं भगवन् विप्रं निभृतात्मेन्द्रियाशयं। निभृतो दजश्व्रातं वातपाये यथार्णवं, कुर्वस्य तपसः साक्षात् संसिद्धिं सिद्धिदो भवान्। सूत जी कहते हैं, मार्कंडेय जी इस प्रकार शरणागति की भावना में तन्मय हो रहे थे। उसी समय भगवान शंकर भगवती पार्वती जी के साथ नंदी पर सवार होकर आकाश मार्ग से विचरण करते हुए उधर ही आ निकले और मार्कंडेय जी को उसी अवस्था में देखा। उनके साथ बहुत से गण भी थे। जब भगवती पार्वती ने मार्कंडेय मुनि को ध्यान की अवस्था में देखा, तब उनका हृदय वात्सल्य स्नेह उमड़ आया। उन्होंने शंकर जी से कहा, भगवान, तनिक इस ब्राह्मण की ओर तो देखिए। जैसे तूफान शांत हो जाने पर समुद्र की लहरें और मछलियां शांत हो जाती हैं और समुद्र धीर गंभीर हो जाता है, वैसे इस ब्राह्मण का शरीर, इंद्रिय और अंतःकरण शांत हो रहा है। समस्त सिद्धियों के दाता आप ही हैं, इसलिए कृपा करके आप इस ब्राह्मण की तपस्या का प्रत्यक्ष फल दीजिए। श्री भगवान उवाच, नैवेच्छत्याशिष क्वापि ब्रह्मर्षि मोक्षमप्युत, भक्तिं परां भगवती लब्धवान् पुरुषे व्यये। अथापि संवदिष्यामो भवान्येतेन साधुना, अयं हि परमो लाभो नृणां साधु समागमः। भगवान शंकर ने कहा, देवी, ये ब्रह्मर्षि लोक अथवा परलोक की कोई भी वस्तु नहीं चाहते, और तो क्या इनके मन में कभी मोक्ष की भी आकांक्षा नहीं होती। इसका कारण यह है कि घटघट वासी अविनाशी भगवान के चरण कमलों में इन्हें परम भक्ति प्राप्त हो चुकी है। प्रिय, यद्यपि इन्हें हमारी कोई आवश्यकता नहीं है, फिर भी मैं इनके साथ बातचीत करूंगा। क्योंकि ये महात्मा पुरुष हैं। जीव मात्र के लिए सबसे बड़े लाभ की बात यही है कि संत पुरुषों का समागम प्राप्त हो। सुतोवाच, इत्युक्त्वा तमुपेयाय भगवान् स सतां गतिः,
ईशान सर्वविद्यानाम् ईश्वर सर्वदेहिनां तयोरागम मनम साक्षादीशयोर्जगदात्मनो न वेदरुद्धधि वृत्ति रामात्मनं विश्वमेव च। सूत जी कहते हैं, भगवान शंकर समस्त विद्याओं के प्रवर्तक और सारे प्राणियों के हृदय में विराजमान अंतर्यामी प्रभु हैं। जगत के जितने भी संत हैं उनके एकमात्र आश्रय और आदर्श भी वही हैं। भगवती पार्वती से इस प्रकार कहकर भगवान शंकर मार्कंडेय मुनि के पास गए। उस समय मार्कंडेय मुनि की समस्त मनोवृत्तियां भगवत भाव में तन्मय थी। उन्हें अपने शरीर और जगत का बिल्कुल पता न था, इसलिए उस समय वे यह भी न जान सके कि मेरे सामने सारे विश्व के आत्मा स्वयं भगवान गौरी शंकर पधारे हुए हैं। भगवान तदभिज्ञाय गिरीशो योगमायया आविशत् तदगुहाकाशं वायुश्छिद्रमिवेश्वरः आत्मन्यपि शिवं प्राप्तं तडित्पिङ्गजटाधरं त्रक्षं दशभुजं प्राशुं मुद्यन्तमिव भास्करम् व्याघ्रचर्माम्बरद्धरं शूटखड्गवाङ्गचर्मभिः अक्षमालाडमरूक कपालसिदनुसः बिभ्राणं सहताभातं विचक्ष्य हृदिमिस्मितः किमिदं कुतैवेति समाधेर्विरतो मुनिः नेत्रे उन्मील्य दद्रशे सगणं सोमयागतं रुद्रं त्रिलेकोकगुरुं ननाम शिरसा मुनिः तस्मै सपर्याम व्यदधात गणनाय सहोमया स्वागतासनपाद्यार्ध्य गन्धस्त्रधूपदीपके आह चात्मानुभावेन पूर्णकामस्य ते विभो करवाम किमीशान ने ये नेदं निर्वतम्। जगत नमः शिवाय शांताय नमः शिवाय शांताय सत्वाय प्रमदाय च रजोजुषेप्य घोराय नमस्तुभ्यं तमोजुषे। शौनक जी, सर्वशक्तिमान भगवान कैलाशपति से यह बात छिपी न रही कि मार्कंडेय मुनि इस समय किस अवस्था में हैं। इसलिए जैसे वायु अवकाश के स्थान में अनायास ही प्रवेश कर जाती है, वैसे ही अपनी योग माया से मार्कंडेय मुनि के हृदयाकाश में वे प्रवेश कर गए। मार्कंडेय मुनि ने देखा कि उनके हृदय में तो भगवान शंकर के दर्शन हो रहे हैं। शंकर जी के सिर पर बिजली के समान चमकीली पीली पीली जटाएं शोभायमान हो रही हैं। 3 नेत्र हैं और 10 भुजाएं। लंबा तगड़ा शरीर उदयकालीन सूर्य के समान तेजस्वी है। शरीर पर वागांबर धारण किए हुए हैं। हाथों में शूल, खड्गवांग, ढाल, रुद्राक्ष माला, डमरू, खप्पर, तलवार और धनुष लिए हैं। मार्कंडेय मुनि अपने हृदय में अकस्मात भगवान शंकर का यह रूप देखकर विस्मित हो गए। यह क्या है, कहाँ से आया? इस प्रकार की वृत्तियों का उदय हो जाने से उन्होंने अपनी समाधि खोल दी। जब उन्होंने आंखें खोली तो देखा तीनों लोगों के एकमात्र गुरु भगवान शंकर श्री पार्वती जी तथा अपने गणों के साथ पधारे हुए हैं। उन्होंने उनके चरणों में माथा टेक कर प्रणाम किया। तदनंतर मार्कंडेय मुनि ने स्वागत आसन, पाद्य, अर्घ्य, गंध, पुष्पमाला, धूप और दीप आदि उपचारों से भगवान शंकर, भगवती पार्वती और उनके गणों की पूजा की। इसके पश्चात मार्कंडेय मुनि उनसे कहने लगे, सर्वव्यापक और सर्वशक्तिमान प्रभो, आप अपनी आत्मानुभूति और महिमा से ही पूर्ण काम है। आपकी शांति और सुख से ही सारे जगत में सुख शांति का विस्तार हो रहा है। ऐसी अवस्था में मैं आपकी क्या सेवा करूं? मैं आपके त्रिगुणातीत सदाशिव स्वरूप को और सत्व गुण से युक्त शांत स्वरूप को नमस्कार करता हूँ। मैं आपके रजोगुण युक्त सर्व प्रवर्तक स्वरूप एवं तमो गुण युक्त घोर स्वरूप को नमस्कार करता हूँ। सूत उवाच एवं स्तुतः स भगवानादिदेव सतां गति परितुष्ट प्रसन्नात्मा प्रहसंस्तमभाषत। सूत जी कहते हैं, शौनक जी, जब मार्कंडेय मुनि ने संतों के परम आश्रय देवादिदेव भगवान शंकर की इस प्रकार स्तुति की, तब वे उन पर अत्यंत संतुष्ट हुए और बड़े प्रसन्न चित्त से हंसते हुए कहने लगे। श्री भगवान उवाच वरम वृष्णीष्वन कामं वरदेशावयं त्रय अमोघं दर्शनं येषां मर्त्यो यद विन्दते मृतम्। ब्राह्मणा साधवः शान्ता निसंगा भूतवत्सला एकांत भक्तास्मासु निर्वैरा समदर्शिनः सलोकालोकपालास्तान्
वन्द्यन्त्यर्चन्त्युपासते अहं च भगवान् ब्रह्मा स्वयं च हरिरीश्वरः न ते मयच्युते जे च भिदामन्वपि चक्षते नात्मनश्च जनस्यापि तदयुष्मान् वयमिमहि न हम मयानि तीर्थानि न देवाश्चेतनोज्झितः ते पुरन्त्युरुकालेन यूयं दर्शनमात्रतः ब्राह्मणेभ्यो नमस्यामो ये स्मद्रूपं त्रयीमयं बिभ्रत्यात्मसमाधान स्वाध्याय संयमे श्रवणाद दर्शनाद वापि महापातकिनोऽपि वः शोधेरन्नन्त्यजाश्चापि किमु संभाषणादिभिः। भगवान शंकर ने कहा, मार्कंडेय जी, ब्रह्मा विष्णु तथा मैं हम तीनों ही वरदाताओं के स्वामी हैं। हम लोगों का दर्शन कभी व्यर्थ नहीं जाता। हम लोगों से ही मरणशील मनुष्य भी अपनी अमृतत्व की प्राप्ति कर लेता है। इसलिए तुम्हारी जो इच्छा हो वही वर मुझसे मांग लो। ब्राह्मण स्वभाव से ही परोपकारी, शांतचित्त एवं अनासक्त होते हैं। वे किसी से बैर भाव नहीं रखते और समदर्शी होने पर भी प्राणियों का कष्ट देखकर उसके निवारण के लिए पूरे हृदय से जुट जाते हैं। उनकी सबसे बड़ी विशेषता तो यह होती है कि वे हमारे अनन्य प्रेमी एवं भक्त होते हैं। सारे लोक और लोकपाल ऐसे ब्राह्मणों की वंदना, पूजा और उपासना किया करते हैं। केवल वे ही क्यों, मैं, भगवान ब्रह्मा तथा स्वयं साक्षात ईश्वर विष्णु भी उनकी सेवा में संलग्न रहते हैं। ऐसे शांत महापुरुष मुझ में, विष्णु भगवान में, ब्रह्मा में, अपने में और सब जीवों में अणुमात्र भी भेद नहीं देखते। सदा सर्वदा सर्वत्र और सर्वथा एक रस आत्मा का ही दर्शन करते हैं। इसलिए हम तुम्हारे जैसे महात्माओं की स्तुति और सेवा करते हैं। मार्कंडेय जी, केवल जल में तीर्थ ही तीर्थ नहीं होते तथा केवल जड़ मूर्तियां ही देवता नहीं होती। सबसे बड़े तीर्थ और देवता तो तुम्हारे जैसे संत हैं, क्योंकि वे तीर्थ और देवता बहुत दिनों में पवित्र करते हैं, परंतु तुम लोग दर्शन मात्र से ही पवित्र कर देते हो। हम लोग तो ब्राह्मणों को ही नमस्कार करते हैं, क्योंकि वे चित्त की एकाग्रता, तपस्या, स्वाध्याय, धारणा, ध्यान और समाधि के द्वारा हमारे वेदमय शरीर को धारण करते हैं। मार्कंडेय जी, बड़े बड़े महापापी और अंत्यज भी तुम्हारे जैसे महापुरुषों के चरित्र श्रवण और दर्शन से ही शुद्ध हो जाते हैं। फिर वे तुम लोगों के संभाषण और सहवास आदि से शुद्ध हो जाएं, इसमें तो कहना ही क्या है। सूत उवाच इति चंद्रललामस्य धर्मगुह्योपबृंहितं वचोऽमृतायन मृषिर्नात्रप्यत कर्णयोऽपि वन सचिरममायया विष्णोर्भ्रामितः कर्षितो वृषं शिववागमृतध्वस्त क्लेशपुञ्जस्तमब्रवीत्। सूत जी कहते हैं, शौनकादि ऋषियों, चंद्रभूषण भगवान शंकर की एक एक बात धर्म के गुप्ततम रहस्य से परिपूर्ण थी। उनके एक एक अक्षर में अमृत का समुद्र भरा हुआ था। मार्कंडेय मुनि अपने कानों के द्वारा पूरी तन्मयता के साथ उसका पान करते रहे, परंतु उन्हें तृप्ति न हुई। वे चिरकाल तक भगवान विष्णु की माया से भटक चुके थे और बहुत थके हुए भी थे। भगवान शिव की कल्याणी वाणी का अमृतपान करने से उनके सारे क्लेश नष्ट हो गए। उन्होंने भगवान शंकर से इस प्रकार कहा। ऋषिरुवाच अहो ईश्वर लीलेयं दुर्विभाव्या शरीरिणां यन्नमन्ति शिवव्यानि स्तुवन्ति जगदीश्वरः धर्मं ग्राहयितुं प्राय प्रवक्तारश्च देहिनाम् आचारन्त्यनुमोदन्ते क्रियमाणं स्तुवन्ति च नैतावता भगवतः स्वमायया मयवृत्तिभिः न दूषेत्यानुभावस्तैर्मायिन कुहकं यथा सृष्टवेदम मनसा विश्वमात्मनानु प्रविश्य गुणे कुर्वद्भीरा भाति कर्तेव स्वप्नदृग यथा तस्मै नमो भगवते त्रिगुणाय गुणात्मने केवलायाद्वितीयाय गुरवे ब्रह्ममूर्तये कं व्रणेनु परं भूमन् वरं त्वद्वरदर्शनात् यद्दर्शनात् पूर्णकाम सत्यकाम पुमान् भवेत्। सूत जी कहते हैं, मार्कंडेय जी ने कहा, सचमुच सर्वशक्तिमान भगवान की यह लीला सभी प्राणियों की समझ के परे है। भला देखो तो सही,
ये सारे जगत के स्वामी होकर भी अपने अधीन रहने वाले मेरे जैसे जीवों की वंदना और स्तुति करते हैं। धर्म के प्रवचनकार प्राय प्राणियों के धर्म का रहस्य और स्वरूप समझाने के लिए उसका आचरण और अनुमोदन करते हैं, तथा कोई धर्म का आचरण करता है तो उसकी प्रशंसा भी करते हैं। जैसे जादूगर अनेकों खेल दिखलाता है और उन खेलों से उसके प्रभाव में कोई अंतर नहीं पड़ता, वैसे ही आप अपनी स्वजन मोहिनी माया की वृत्तियों को स्वीकार करके किसी की वंदना स्तुति आदि करते हैं तो केवल इस काम के द्वारा आपकी महिमा में कोई त्रुटि नहीं आती। आपने स्वप्न दृष्टा के समान अपने मन से ही संपूर्ण विश्व की सृष्टि की है और इसमें स्वयं प्रवेश करके कर्ता न होने पर भी कर्म करने वाले गुणों के द्वारा कर्ता के समान प्रतीत होते हैं। भगवान, आप त्रिगुण स्वरूप होने पर भी उनके परे उनकी आत्मा के रूप में स्थित है। आप ही समस्त ज्ञान के मूल, केवल और अद्वितीय ब्रह्म स्वरूप हैं। मैं आपको नमस्कार करता हूँ। अनंत, आपके श्रेष्ठ दर्शन से बढ़कर ऐसी और कौन सी वस्तु है जिसे मैं वरदान के रूप में मांगूं। मनुष्य आपके दर्शन से ही पूर्ण काम और सत्य संकल्प हो जाता है। वरमेकं व्रणेथापि पूर्णात् कामाभिवर्षणात् भगवत्यच्युतां भक्तिं तत्परेषु तथा त्वयि। आप स्वयं तो पूर्ण हैं ही, अपने भक्तों की भी समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाले हैं। इसलिए मैं आपका दर्शन प्राप्त कर लेने पर भी एक वर और मांगता हूँ, वह यह कि भगवान में, उनके शरणागत भक्तों में और आप में मेरी अविचल भक्ति सदा सर्वदा बनी रहे। सूत उवाच इत्यर्चितोऽभीष्टुतश्च मुनिना सूक्तया गिरा तमाह भगवान् शर्वया चाभिनन्दितः कामो महर्षि सर्वोऽयं भक्तिमान् स्वमधोक्षजे आकल्पान्तादयशः पुण्यमजरामजरता तथा ज्ञानं त्रैकालिकं ब्रह्मन् विज्ञानं च विरक्तिमत ब्रह्मवर्चस्विनो भूयात् पुराणाचार्यतास्तु ते। सूत जी कहते हैं, शौनक जी, जब मार्कंडेय मुनि ने सुमधुर वाणी से इस प्रकार भगवान शंकर की स्तुति और पूजा की, तब उन्होंने भगवती पार्वती की प्रसाद प्रेरणा से यह बात कही, महर्षि, तुम्हारी सारी कामनाएं पूर्ण हो, इंद्रियातीत परमात्मा में तुम्हारी अनन्य भक्ति सदा सर्वदा बनी रहे, कल्प पर्यंत तुम्हारा पवित्र यश फैले और तुम अजर एवं अमर हो जाओ। ब्रह्मन, तुम्हारा ब्रह्म तेज तो सर्वदा अक्षुण रहेगा ही। तुम्हें भूत, भविष्य और वर्तमान के समस्त विशेष ज्ञानों का एक अधिष्ठान रूप ज्ञान और वैराग्य युक्त स्वरूप स्थिति की प्राप्ति हो जाए। तुम्हें पुराण का आचार्यत्व भी प्राप्त हो। सूत उवाच एवं वरान् स मुने दत्त्वागान्त्रक्ष्यैश्वर दैवे तत्कर्म कथन्यन्नुभूतं पुरा मुना सोऽप्यवाप्त महायोगमहिमा भार्गवोत्तमः विचरत्यधुनाप्यद्धा हरावेकान्ततां गतः अनुवर्णितमेतत्ते मार्कण्डेयस्य धीमतः अनुभूतं भगवतो मायावैभवमद्भुतम् एतद् केचिद् विद्वांसो माया संसृतिमात्मनः अनाध्यावर्तितं नृणां कादाचित्कं प्रचक्षते। सूत जी कहते हैं, शौनक जी, इस प्रकार त्रिलोचन भगवान शंकर मार्कंडेय मुनि को वर देकर भगवती पार्वती से मार्कंडेय मुनि की तपस्या और उनके प्रलय संबंधी अनुभवों का वर्णन करते हुए वहां से चले गए। भृगुवंश शिरोमणि मार्कंडेय मुनि को उनके महायोग का परम फल प्राप्त हो गया। वे भगवान के अनन्य प्रेमी हो गए। अब भी वे भगवत भक्ति भाव भरित हृदय से पृथ्वी पर विचरण किया करते हैं। परम ज्ञान संपन्न मार्कंडेय मुनि ने भगवान की योग माया से जिस अद्भुत लीला का अनुभव किया था वह मैंने आप लोगों को सुना दिया। शौनक जी, ये जो मार्कंडेय जी ने अनेक कल्पों का सृष्टि प्रलयों का अनुभव किया वह भगवान की माया का ही वैभव था, तात्कालिक था और उन्हीं के लिए था, सर्वसाधारण के लिए नहीं। कोई इस माया की रचना को न जानकर अनादिकाल से बार बार होने वाले सृष्टि प्रलय को ही इसको भी बतलाते हैं। इसलिए आपको यह शंका नहीं करनी चाहिए कि इसी कल्प के हमारे पूर्वज मार्कंडेय जी की आयु इतनी लंबी कैसे हो गई। य एवमेतद् भृगुर्वर्य वर्णितं रथांगपाणेरनुभाव भावितं संश्रावयेत संशृणुयादुतावुभो
तयोर्न कर्माशय संसृतिर्भवेत्। भृगुवंश शिरोमणि, मैंने आपको यह जो मार्कंडेय चरित्र सुनाया है वह भगवान चक्रपाणि के प्रभाव और महिमा से भरपूर है। जो इसका श्रवण एवं कीर्तन करते हैं वे दोनों ही कर्म वासनाओं के कारण प्राप्त होने वाले आवागमन के चक्कर से सर्वदा के लिए छूट जाते हैं। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां 12 स्कंदे 10मोऽध्याय संपूर्णम्। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा।